नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अक्टूबर शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोन दिलाने के बहाने 3 करोड़ 17 लाख करोड़ की ठगी। कबाड़ से भर गया सरकार का खजाना, बेचकर कमाए 377 करोड़। अगले 24 घंटों में शुरू होगी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश। चंबल के पानी को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में तकरार। राजस्थान में तबादलों के बाद 900 प्रिंसिपलों ने नहीं किया कार्यग्रहण। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर चल रहे साइबर फ्रॉड विरोधी विशेष अभियान के तहत गांधीनगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठग सुमित परिहार को गिरफ्तार किया है जो लोगों को लोन दिलाने के नाम पर बैंक खाता किट हासिल कर करोड़ों की धोखाधड़ी कर रहा था। आरोपी से 12 चेकबुक, 4 पासबुक, 10 एटीएम कार्ड और 3 मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। केंद्र सरकार ने महीने भर चलने वाले विशेष स्वच्छता अभियान के तहत कबाड़ का निपटारा करके 377 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है और 130 लाख वर्ग फुट ऑफिस फ्री कराया है। सरकार के विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 ने कबाड़ के निपटारे से 370 करोड़ जुटाए हैं। इसके साथ ही 130 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस को भी फ्री करवाया गया है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रशासनिक कैपेबिलिटी में सुधार लाना है। राजस्थान में कई जिलों में मौसम फिर बदलने वाला है। ठंड थोड़ी कम होने के बाद अब मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में मेघ गर्जन और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 10 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पूर्व पश्चिमी विक्षोभ का असर रहने की संभावना है। ऐसे में आज मौसम सही रहेगा, लेकिन कल से उदयपुर और कोटा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में बरसात होने के आसार है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अरब सागर की खाड़ी में अवदाब और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने से चंबल के बांध लबालब भरे हुए हैं। इसलिए इस बार रबी सीजन में दोनों राज्यों के किसानों को भरपूर पानी मिलेगा। चंबल जल बंटवारे में पहले मध्य प्रदेश ने राजस्थान के जल संसाधन विभाग को चिट्ठी लिखकर पिछले साल रबी सीजन में जल समझौते के अनुरूप पानी नहीं देने पर आपत्ति जताते हुए पानी का हिसाब मांगा है। उधर राजस्थान ने पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के उसके हिस्से का नहरों की मरम्मत के लिए बजट नहीं देने पर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश राजस्थान अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड कोटा की 30वीं तकनीकी समिति की बैठक 28 अक्टूबर को गूगल मीट पर होगी। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से एक माह पहले 4,527 प्रिंसिपलों के तबादले के बाद भी प्रदेश में सैकड़ों स्कूल बिना प्रिंसिपल के संचालित हो रहे हैं। इस फेरबदल के बाद करीब 900 प्रिंसिपलों ने अभी तक कार्यभार नहीं ग्रहण किया है। इससे एक महीने में स्कूलों में प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्यभार नहीं करने वाले प्रिंसिपल शिक्षा विभाग की संभावित संशोधित तबादला सूची का इंतजार कर रहे हैं, जबकि विभाग की ओर से इसे लेकर कोई स्पष्टीकरण या दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो प्रोत्साहन योजना अब केवल राजकीय विद्यालयों की छात्राओं तक सीमित नहीं रहेगी। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए महिला अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस योजना के तहत उन बालिकाओं को कुल 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है जिनका जन्म सरकारी या सरकार से अधिकृत चिकित्सा संस्थान में हुआ हो। राजस्थान के सभी सरकारी विद्यालयों में इस बार 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन होगा। इस दौरान विद्यालयों में विशेष रूप से श्री कृष्ण भोग कार्यक्रम भी रखा जाएगा ताकि विद्यालयों में जन समुदाय की सहभागिता को और अधिक सशक्त किया जा सके। राज्य स्कूल शिक्षा परिषद के मिड डे मील के अतिरिक्त आयुक्त मयंक शुक्ला ने बताया कि इस दिन शिक्षक विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, उपस्थिति और व्यवहारिक प्रदर्शन को अभिभावकों के साथ साझा करेंगे। अजमेर में पुष्कर मेले के दौरान पुराने मेला मैदान सहित संपूर्ण नगर परिषद क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर इस बार तीसरी आंख का पहरा रहेगा। नगर परिषद की ओर से 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें पुष्कर सरोवर के 35 से अधिक भीड़ भरे घाट भी जद में लिए गए हैं। क्षेत्र में संदिग्ध लोगों पर इस बार प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। वहीं किसी भी अप्रिय घटना के समय पर रोकथाम भी हो सकेगी। आयुक्त जनार्दन शर्मा ने बताया कि भीड़ भरे इलाकों में कैमरे लगाए गए हैं। नगर पालिका कार्यालय में कंट्रोल रूम मुख्यालय रखा गया है, जहां एक व्यक्ति पूरे 24 घंटे 200 कैमरों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। खाद्य सुरक्षा एवं दवा आयुक्तालय ने 1 से 15 अक्टूबर के बीच जांच में 9 दवाओं को अमानक घोषित किया है। ये दवा भारतीय औषध संहिता के मानकों पर खरा नहीं उतर सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें आवश्यक घटक की मात्रा, घुलनशीलता, वजन और भौतिक स्वरूप में कमियां पाई गई है। औषधि नियंत्रक ने भी सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये दवाएं तत्काल बाजार से वापस ली जाए और इनके अन्य बैचों की गुणवत्ता भी जांची जाए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम में इस साल 17,68,795 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। इनमें से 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 16 से 21 किलोमीटर पैदल यात्रा कर धाम तक पहुंचे। यह जून 2013 की आपदा के बाद धाम में इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने का दूसरा अवसर है।
इस दौरान 2,10,188 श्रद्धालु घोड़ा खच्चर, 82,388 हेलीकॉप्टर, 34,752 डंडी और 31,866 कंडी मार्ग से धाम पहुंचे। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। सीपीसीबी के अनुसार आज सुबह आनंद विहार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 412 दर्ज किया गया, जो बीते कई दिनों से लगातार बना हुआ है। दिल्ली के कई हिस्सों में AQI बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। एनसीआर में दिल्ली के बाद गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहाँ AQI 269 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी का है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रविवार को हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका जताई है। देश की सुरक्षा बलों में भर्ती की प्रक्रिया को आधुनिक और लचीला बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई अग्निपथ योजना से अब एक बड़ा बदलाव संभव है। साल 2022 में शुरू हुई इस योजना के तहत तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीरों का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त होना है। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय इस योजना को और आकर्षक बनाने पर काम कर रहा है और संभावना जताई जा रही है कि अग्निवीरों की मौजूदा 4 साल की सेवा अवधि को बढ़ाकर 6 या 8 साल तक किया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।